जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। मैं निर्भय सर आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि क्लास 7 का पहला चैप्टर, और क्लास 7 का पहला चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट के रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक हम लोग वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे और जानने समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम तो इस चैप्टर में हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, पहले हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है, उसके बाद हम लोग जो है वन बाय वन जो है ना चीजें जो है ना कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए न्यूट्रिशन के बारे में तो मैंने डिफिनीशन में लिखवाया है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मैंने क्या डिफिनेशन दिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी किसी भी जीव के द्वारा भोजन को लेना और उसका उपयोग कर लेना उस अपने बॉडी के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन किसी भी जीव के द्वारा भोजन लेना और उसका यूटिलाइज कर लेना, उसका उपयोग कर लेना, उस भोजन का क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो क्लियर है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कितना छोटा सा डिफिनेशन है। चलिए अब देखिए, न्यूट्रिशन की तो हमने पढ़ लिया, लेकिन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो इसे भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाने का मैं कोशिश किया हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हमें क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, पेड़ पौधे, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, इसके बारे में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका आता है पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट और इसके बाद सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप्स भी आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें नॉर्मली कितने बारे के बारे में, पैरासाइट के बारे में जानेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जानेंगे, सेप्रोट्रॉप्स भी होता है, एक सिम्बायोसिस भी होता है। तो याद रखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो ये जितने सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, समझ में भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, अगर बात किया जाए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो ऑटो मींस ये 2 वर्ड से बना, ऑटो और ट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है नोरिशमेंट। याद रखेंगे, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक का मतलब होता है नोरिशमेंट। ठीक है, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना अपना खुद बनाते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस डिफिनीशन के बारे में, तो इस डिफिनीशन में आपको ऑलमोस्ट बताने का मैं कोशिश किया, ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन जो है नॉन लिविंग सब्सटेंस के थ्रू बनाते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोइल, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट की मदद से बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस की मदद से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं, सोइल के थ्रू बनाते हैं, वाटर, सनलाइट की मदद से बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जितने सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, याद रखेंगे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स
आर ऑटोट्रॉफ। जितने सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है। अब देखिए एस्टोमाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि एस्टोमाटा का मतलब होता क्या है। तो पहला हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है एस्टोमाटा, तो लिव्स टेक इन गैस फ्रॉम द एयर थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमाटा। अब यहाँ पे देखिए हम जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होता है, जिसके थ्रू लंग्स के थ्रू स्पेशली हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, सांस गैस इन और आउट करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस जो होता है पत्तियों के अंदर होता है। पत्तियों के अंदर जो है ना छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, याद रखेंगे। पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इसी छिद्र की मदद से क्या होता है, ये लोग अपना जो है ना स्पेशली गैस इन और आउट करते हैं, जैसे हम लोग लंग्स के थ्रू करते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर हम बात करें पत्तियों के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू होता है। गैस इन और आउट जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो लिप्स के अंदर स्टोमाटा पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो दीज पोर्स आर लोकेटेड अंडर साइड द लिप्स, यानी ये जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। द स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, यानी स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल से चारों तरफ से घिरा रहता है, और गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे समझा कि स्टोमाटा क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे इंसान है या जानवर है, हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे पे डिपेंड है, एनिमल पे डिपेंड है, तभी हमें भोजन मिल पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पेड़ ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स किसी पे थोड़ी डिपेंड है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो वो किस में आते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस स्पेशली इसमें हम लोग कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें आज इसमें हम लोग कवर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। चलिए फोटोसिंथेसिस बहुत सा प्यारा सा टॉपिक है। ऑलमोस्ट जो है ना कोई भी शुरुआत में बाकी सब तो चलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कवर करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने आपको जो है ना कि बगल में जो है एक प्लांट दिखाने का कोशिश किया हूँ। प्लांट में अलग अलग प्रोसेस भी परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस यानी ये दो वर्डों से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो की अगर हम बात करें तो फोटो मींस क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोइल, वाटर, लाइट। तो फोटोसिंथेसिस में आप बताएंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना क्या करते हैं, भोजन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स make their own food like glucose from carbon dioxide, water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। सिंपल सा डेफिनेशन ये हुआ कि जिस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो किसकी मदद से बनाते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सोयल की मदद से, वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से, जिसको हम नॉन लिविंग सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या बनाते हैं, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है दिखाने का भी कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ से सनलाइट यानी सन के थ्रू जो है लाइट एब्जॉर्ब किए, ठीक है। पत्तियों के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और इसे याद रखेंगे, और जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा भी होता है, ग्रीन होता है। तो आप ये बताएंगे कि क्लोरोफिल का क्या काम है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। इसके बाद पत्तियों के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इन होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, आउट होगा, जिसको हम स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है, वाटर रूट के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वाटर मिनरल जो है आपको मिट्टी के थ्रू यानी स्पेशली सोइल के थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जिस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फोटोसिंथेसिस के ही रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग कवर करेंगे।
देखिए फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है। तो फोटोसिंथेसिस मैंने अभी जस्ट वो अभी जो आपको एक्सप्लेन किया था पीछे, वही पॉइंट है, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए इसमें पहला है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी फोटोसिंथेसिस में जो इन्वायरमेंट में क्या नॉन लिविंग सब्सटेंस से कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोयल, ये सब क्या है नॉन लिविंग सब्सटेंस है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है किसके, इन्वायरमेंट के, जिसके थ्रू क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस कैसे हेल्प करता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों की मदद से क्या होता है, चारों की मदद से पेड़ पौधों में एनर्जी बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज जो है एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो याद रखेंगे ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन तो बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, तो क्लोरोफिल होना जरूरी है, लाइट होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है। तो यहाँ पे बताएंगे कि देयर आर 4 कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे आपके 3 कंडीशन जो है ना, 4 कंडीशन आपको कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। पत्तियों के रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का काम क्या क्या पता चल रहा है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, तो क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, और पत्तियों का जो रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। स्टोमाटा मैंने आपको बता दिया था कि ये पत्तियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो गैस को इन और आउट करने में मदद करता है, लंग्स के जैसा। ये स्पेशली मैंने आपको ऑलमोस्ट स्टोमाटा हो गया, क्लोरोफिल मैंने ऑलमोस्ट कवर करा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में आप याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट नाम है क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लो का मतलब होता है क्लोरोफिल और प्लास्ट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट, यानी एक ऐसा पत्तियों के अंदर ग्रीन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल आता है। तो इसे आप कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर कर लिया, ऑटोटॉपिक तो हमने कवर कर लिया। अब हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होते क्या है और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो पहला हमारा डिफिनीशन आता है हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में कि एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट फीड पेयर ऑन फूड, यानी आप याद रखेंगे इसमें नॉर्मल आपको ये याद रखना होगा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधे या जानवरों पे डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे इंसान हो गया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ एनिमल हो गए, वो सब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन में क्लियर करना होगा, एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी ये जो एनिमल्स हैं ये और नॉन ग्रीन प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ताकि अपना भोजन वो क्या कर सके, उनसे प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हेटरोटॉपिक बोलते हैं। तो दैट ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो याद रखेंगे कि वैसे जीव जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए इसमें एग्जांपल फंगी हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे पे डिपेंड है। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग स्पेशली जो है हेटरोटॉपिक कैटेगरी में आते हैं, यानी हेटरोट्रॉप्स हमें बोला जाता है, क्लियर है। अब देखिए हेटरोटॉपिक्स के हमने बताया था कि हेटरोटॉपिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, याद कीजिए, हमने शुरुआत में आपको बताया था हेटरोटॉपिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, याद कीजिए। हेटरोटॉपिक्स के मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो जितने सारे टाइप्स है, सारे टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो पहला है हमारा पैरासाइट प्लांट। तो हेटरोटॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे पैरासाइट प्लांट। देखिए पैरासाइट प्लांट की अगर बात किया जाए
तो पैरासाइट प्लांट, इसमें दो तरह का होता है, एक पैरासाइट प्लांट होता है, एक पैरासाइट एनिमल भी होती है। ठीक है, तो आप इसे कवर करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं दोज प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी वैसे प्लांट जिनके पास ना क्लोरोफिल होता है ना अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि पैरासाइट प्लांट होता क्या है। तो वैसा प्लांट जो जिनके पास ना ही क्लोरोफिल होता है, ना ही वो अपना खुद ना ही अपना खुद वो क्या बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं, वो डायरेक्टली जो है या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको जो है ना एक दो फोटो दिखाने की कोशिश किया हूं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए ये ऑलमोस्ट ये तो प्लांट है, ये प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है। लेकिन ये जो दूसरा प्लांट जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये क्या है, ये पैरासाइट प्लांट है। अब जैसे मान के चलिए ये प्लांट अगर फोटो खाना अपना बना लिया, अब ये क्या करेगा, इनडायरेक्टली जो है इस प्लांट पे जो है चारों तरफ से इसको घेर लेगा और इस प्लांट से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, इसको अमर बेल का भी प्लांट कहा जाता है, कसकुता बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये अगर किसी प्लांट पे अगर चारों तरफ से फैल जाता है तो या तो प्लांट को ही खत्म कर देता है, तो इसलिए इसको प्लांट के ऊपर से जो है ना निकाल दिया जाता है, नहीं तो फिर नुकसान होता है इस प्लांट का। जैसे ये देखिए पूरा जो है ये प्लांट के ऊपर कवर है, ये क्या है, स्पेशली जो है ये पैरासाइट प्लांट है, जो किसी दूसरे प्लांट से क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। तो जब दूसरे प्लांट से प्राप्त कर रहा है तो उसको होस्ट कहा जाएगा। जैसे हम इंसान है, तो मच्छर आया और मच्छर हमसे ब्लड लेके जा रहा है, तो मच्छर हमारे लिए क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। लेकिन हमसे जो भोजन प्राप्त कर रहा है हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, क्लियर है। तो पैरासाइट एनिमल में आ जाता है और ये पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम अगर पढ़ेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नाम ही है इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं भोजन के लिए, याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को भोजन के तौर पे लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और मैंने आपको विंस फ्लाईट्रेप और पीचर प्लांट, ये दोनों प्लांट को मैंने दिखाने का कोशिश किया हूँ कि देखिए कैसे इंसेक्ट बैठते हैं और कैसे ये अपने आप को जो है ना स्पेशली जो है कैसे फॉर्म में रखते हैं और तुरंत जो है इंसेक्ट को भोजन के तौर पे स्पेशली जो है उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे पीचर प्लांट और विंस फ्लाईट्रेप। ठीक है, पीचर प्लांट और विंस फ्लाईट्रेप, देयर आर टू, इसके दो एग्जांपल हैं, जो दोनों एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको फोटो के थ्रू रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को भोजन के तौर पे खाते हैं, जो कि एक प्रकार के किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। तो क्लियर है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो हम लोग पहला जो टॉपिक है, हम लोग ये भी एक प्रकार के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही जो है क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक प्रकार के टाइप से। लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स होता क्या है। देखिए हमने यहाँ पे दो फोटो के थ्रू स्पेशली आपको रिप्रेजेंट, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि सेप्रोट्रॉप्स जो प्लांट होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो प्लांट होते हैं उनके क्या नहीं होते हैं, अगर हम बात करें तो उनको स्पेशली याद रखेंगे यहाँ पे कि विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके ना क्लोरोफिल होता है, ना ही वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी वैसे प्लांट जिनके पास ना ही क्लोरोफिल होता है, ना ही वो अपना भोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अपना भोजन जो है किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। वो सबसे पहले करते क्या है, तो वो सबसे पहले करेंगे क्या, वो अपने बॉडी से एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेंगे उस सड़े गले पदार्थों पे, जैसे ठीक है सड़े गले पदार्थों पे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको जो है एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो न्यूट्रिशन के लिए फिर वो उससे क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाने का कोशिश करूँ, ठीक है, इसको वीडियो के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम इसको समझाने का, देखिए यहाँ पे नॉर्मल मैंने दिखाने का क्या कोशिश किया है, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली जो है दिखाने का जो कोशिश किया है, यहाँ पे अगर देखिए ये एक प्रकार के जो वुड है, एक प्रकार की लकड़ी है जो काफी ज्यादा सड़ गया, और इससे क्या हो रहा है कि ये मशरूम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मशरूम क्या है, ये सड़े हुए लकड़ी पे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहा है, वो सड़े हुए लकड़ियों से प्राप्त कर रहा है। वो अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता होगा, फिर वो एक सॉल्यूशन कन्वर्ट कर देता होगा, फिर अपना भोजन उसी से प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मशरूम हो गया, ब्रेड वूल हो गया, ईस्ट हो गया, या किसके एग्जाम्पल है, सेप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, जो आपको रेनी सीजन में दिखाई देते होंगे। रेनी सीजन में आपको दिखाई देते होंगे कि ये कैसे जो है रेनी सीजन में दिखाई देते होंगे क्या, सेप्रोट्रॉप्स। तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा सेप्रोट्रॉप्स है क्या। तो सेप्रोट्रॉप्स
वैसे प्लांट जो इनके पास ना क्लोरोफिल हो, ना अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। चलिए लास्ट हमारा जो टॉपिक है सिम्बायोसिस, इस चैप्टर का है, यानी इस चैप्टर का सबसे हेटेरोट्रॉपिस का सबसे लास्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, सिम्बायोसिस। तो यहां पे याद रखेंगे सिम्बायोसिस में दो अलग अलग प्रकार के प्लांट, ये दोनों मिलेंगे और मिलके भोजन को प्रिपेयर करेंगे, और भोजन को प्रिपेयर करने के बाद जब भोजन प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे, भोजन जब प्रिपेयर हो जाएगा तब वो न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे दोनों आपस में। ठीक है, तो द प्लांट, यहाँ पे मैं दो तरीके से सिम्बायोसिस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिम्बायोसिस का मतलब होता क्या है और ये कैसे काम करते हैं। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, द प्लांट विच म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड द सिम्बायोटिक प्लांट, यानी वैसे प्लांट जो अपन एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। और दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस, यानी इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने दो एग्जांपल, एल्गी और फंगी, ये दो अलग अलग प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म है। अब एल्गी क्या करता है, एल्गी भोजन को प्रिपेयर करता है, लेकिन फंगी क्या करता है, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, ये किसको दे देता है, ये एल्गी को दे देता है कि तुम भोजन को प्रिपेयर करो। अब एल्गी क्या करेगा कि फंगी के द्वारा वाटर, मिनरल, सॉल्ट जो मिला उसको भोजन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये दोनों जो है मिलकर जो है ना, एल्गी और फंगी उस भोजन का एंजॉय करेंगे। तो ये है एक प्रकार के सिम्बायोसिस का एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर होता है क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा, और एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हूं। तो इसको नोट भी कर सकते हैं और इसको समझने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।